जी आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे तरसील आम्मा के बारे में और मास कम्युनिकेशन है 12th क्लास का 335 और सबक नंबर है इसका 16। तो सबक नंबर 16 के अंदर टेलीविज़न प्रोग्राम साजी है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसके क्या क्या मराहिल होते हैं और कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। तो सबसे पहले हमारे सामने है प्रोग्राम साजी के मराहिल। ठीक है, प्रोग्राम साजी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। प्रोग्राम साजी का मतलब होता है प्रोग्राम क्या बनाना है, बनाना, उसको तैयार करना। ज़रा सोचिए, आप डिनर पर कुछ मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या क्या तैयार करेंगे, है ना। तो ये प्रोग्राम साजी होती है कि फल बनाएं, सब्जियां बनाएंगे, फल उनके सामने रखेंगे। तो इसी तरह प्रोग्राम साजी भी होती है जब वो आते हैं। ठीक है, इसकी ख़रीदारी के लिए आपको बाज़ार जाना होगा। इन सारे इंतज़ाम के बाद आप खाना तैयार करना शुरू करेंगे। आपके लिए आपके तमाम अज्जा को सही वक्त और सही मक़दार में मिलाना होगा। खाने की तैयारी करना पड़ेगी। ये सारी बातें होती हैं कि सब्ज़ी लानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी और फिर उन्हें सही से मिलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, वो ये है कि आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपको टेलीविज़न प्रोग्राम बनाना है तो मज़कूरा तरीके की तरह आपको प्रोग्राम के लिए हर चीज़ फ़राहम करनी होगी, तैयारी करनी होगी। टेलीविज़न पे पेश करने के लिए आपको नोक पलक संवारनी होगी। इस तरह प्रोग्राम साजी 3 मराहिल में तकसीम की जाती है। कौन कौन से मराहिल होते हैं वो तीनों ये लिखें। सबसे पहले तैयारी से कब्ल का मरहला, असल तैयारी, तैयारी के बाद का मरहला। ठीक है जी, तो देखिए कैसे होता है। प्रोडक्शन से कब्ल का मरहला, इस मरहले में स्टूडियो में दाखिले या शूटिंग लोकेशन पर पहुंचने से पहले हर चीज़ शामिल होती है। ठीक है, जैसे आलात यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वीडियो ऑडियो टेप, अमलाक, मलबूसात, सेट, लोकेशन की तलाश, एडिटिंग, सॉफ्ट की ब्लॉगिंग शामिल है। ठीक है जी। और दूसरा होता है प्रोडक्शन। दूसरी बात होती है प्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। प्रोडक्शन वो मरहला है जब आप स्टूडियो के फ्लोर लोकेशन पर होते हैं और शूटिंग के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, शूटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मुआजना बावर्ची खाने की तैयारी से आप कर सकते हैं। यानी जिस टाइम, जैसे ये वीडियो में आपको बना रहा हूँ, इस टाइम और आप देख रहे हैं, तो ये जो बना रहा हूँ ये प्रोडक्शन का टाइम है। अब प्रोडक्शन के बाद का मरहला क्या होता है, उसके अंदर एडिटिंग करना है ना। इसी तरह रिकॉर्ड की हुई कास्ट को जहाँ छाटना, काटना, तरतीब देना, कहाँ पे क्या लगाना है वो करना। जैसे आजकल वीडियो एडिटिंग करनी है, कहाँ म्यूज़िक डालना है, कहाँ हंसी का वो डालना है। सबसे पहले आपको सेटअप देखना होता है, सुन लीजिए। फिर उसके बाद प्रोडक्शन यानी वीडियो बनानी होती है जो भी है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बाद का मरहला होता है। अब यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा कि भाई कितने मरहलों में होती है प्रोडक्शन, 3। ठीक है, तख्लीक का परवाज़ी हिस्सा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन से कब्ल का मरहला। खाली जगह भर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद है भाई टेलीविज़न प्रोडक्शन का अमल। प्रोडक्शन के लिए मतलूबा मशीनरी और आलात। तसव्वुर कीजिए आपको कन्वेंस पे कुछ पेंट करना है ना। लाजमी तौर पर आप ब्रश, रंगों और प्लेट की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर आप टेलीविज़न पर एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो आपको कुछ ज़रूरी आलात जैसे कैमरा, रोशनी, आवाज़ और रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी, है ना। हम प्रोडक्शन के बुनियादी अनासिर के ज़ुमराबंदी कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन की बुनियादी अनासिर क्या होते हैं, कैमरा होता है सबसे पहले, जो कि वीडियो को रिकॉर्ड करने में काम आता है ना। फिर उसके बाद होता है भाई दूसरी अहम चीज़ है लाइट। लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट से जो है वीडियो इफ़ेक्टिव बनती है। हमारी भी अभी लाइट हल्की हो रही है तो हमारी वीडियो भी इफ़ेक्ट नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो कुछ ज़्यादा ही अलग मज़ा आएगा। तीसरी चीज़ होती है तकनीकी तौर पर कैमरे को मुनासिब करना। उसके बाद आता है भाई हमारा नाजरीन को देखना है कि स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है। कैमरे में रोशनी ना हो तो मेज़, कुर्सी, दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, है ना। तो रोशनी अच्छी होनी चाहिए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन जैसे बोलते हैं। माइक्रोफोन बहुत ज़बरदस्त। पहले हम वीडियो बनाते थे तो आवाज़ कहते थे बच्चे साफ़ नहीं आ रही, लेकिन हमने माइक ख़रीद लिया, अब इसमें आवाज़ जो है बहुत अच्छी आ रही है। बच्चे भी कह रहे हैं बहुत सही।
लिहाजा इसको आवाज़ को, लाउड स्पीकर को बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो सामीन है उनको बहुत अच्छे से आवाज़ समझ में आ सके। ठीक है, माइक की शक्ल आपने देखी है। साउंड रिकॉर्डर, और जो है आप पिछले सबक में पढ़ चुके होंगे, रेडियो एक समाई ज़रिया है जबकि प्रिंट तहरीरी मवाद पर ताहम टेलीविज़न में लाजमी तौर पर तस्वीर और रेडियो की क़ुर्बत दोनों अनासिर शामिल है। साउंड रिकॉर्डर से आप मखसूस माइक्रोफोन या दीगर साउंड इनपुट का इंतखाब कर सकते हैं। माइक्रोफोन सूती ज़राए से आने वाली कमज़ोर सिग्नल को मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए बढ़ाता है, आवाज़ के हजम को कंट्रोल कर सकता है, उसकी क्वालिटी में इजाफ़ा कर सकता है। दो या दो से ज़्यादा सूती ज़राए को मिला सकते हैं। वीडियो टैप रिकॉर्डर, वीडियो टैप रिकॉर्डर भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं टेलीविज़न में वीडियो टैप रिकॉर्डर भी क्या है, एक अच्छा ज़रिया है जो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद है भाई आगे इसी में बूस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग मशीन। ठीक है, बूस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग मशीन यानी किसी भी खाने की डाइनिंग टेबल पर पेश करने से कबल हमें उसको सजाने की ज़रूरत होती है, या टेलीविज़न प्रोग्रामों को भी टेलीकास्ट करने से कबल हमें उसकी पोस्ट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें अब मतन पे मबनी सवाल आ गए, इसे देख लीजिए आप, भर लीजिए कि भाई कौन सी माइक्रोफोन होता है जो लेयरों की उसमें बदलता है, खाली जगह भर लीजिएगा खुद से। और इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसी के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि टेलीविज़न प्रोडक्शन में शामिल अफराद, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं जो, क्योंकि एक आदमी तनहा नहीं चला सकता। सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, है ना, प्रोड्यूसर होता है टेलीविज़न प्रोग्राम में प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर सरबराह, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, पूरे प्रोडक्शन का इंचार्ज होता है। प्रोड्यूसर बजट का बंदोबस्त करता है, एजेंसियों, अदाकारों, कलमकारों, तालमेल सबका। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? टेलीविज़न प्रोडक्शन में डायरेक्टर अदाकारों को हिदायत देने और टेक्निकल ऑपरेशनों का इंचार्ज होता है। ये इस तरह से इंचार्ज होता है जो हिदायत देता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन असिस्टेंट। प्रोडक्शन असिस्टेंट होता है टेलीविज़न में प्रोडक्शन का काम बिला रुकावट अंजाम दिए जाने में मदद करता है। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों की मुआवनत करता है, यानी उनकी हेल्प करता है। फिर होता है स्क्रिप्ट राइटर, होता है जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो कहानी लिखता है। फिर उसके बाद भाई अदाकार होते हैं, ठीक है, अदाकार मतलब हीरो वगैरह। और एंकर होते हैं, एंकर जो बाकायदा बोलते हैं, जो बोल के बताते हैं, ठीक है। कैमरा पर्सन होता है, जो कैमरा मैन जिसे कहते हैं आप, जो कैमरा चलाता है। इस तरह से आप देखिए इमेजेस, कैमरा पर्सन कहलाता है, कैमरा मैन, कैमरा पर्सन, ठीक है। साउंड रिकॉर्ड्स होते हैं, साउंड रिकॉर्डर भी होता है जो साउंड इफ़ेक्ट डालता है, पीछे से घूसे की आवाज़, तमाचे की आवाज़, सब चीज़ें आवाज़ें हुई कर। आर्ट डायरेक्टर भी होता है जो पहलुओं को इंचार्ज करता है। प्रॉपर्टी मैनेजर भी होता है, प्रॉपर्टी मैनेजर जो होता है हैंड प्रोडर की रखाव में बंदोबस्त करता है। बड़ी बड़ी प्रोडक्शनों में होता है। बसूरत दीगर ये काम फ्लोर मैनेजर में अंजाम देता है। फ्लोर मैनेजर होता है, ठीक है, फ्लोर मैनेजर फ्लोर तमाम सरगर्मियों का ये काम करने वाले अफराद के दरमियान तालमेल पैदा करता है, ठीक है। इसके बाद होता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, होता है जो मतलब कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करता है कि भाई क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बच्चों के लिए मर्दों सब। स्टूडियो और आउटडोर रिकॉर्डिंग, स्टूडियो और आउटडोर रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में भी रिकॉर्ड होती है और आउटडोर भी रिकॉर्डिंग होती है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग आप जानते हैं जो उनकी शूटिंग की जगह बनी होती है, आउटडोर मकामात पे होती है जहाँ पे बिल्कुल हकीकी वो होते हैं, बल्कि स्टूडियो वो होते हैं जो चार दीवारी के अंदर होते हैं, उनके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप स्टूडियो का एक मंज़र, स्टूडियो में है लेकिन पीछे वो बदल देते हैं, और ये आउटडोर का एक मंज़र जिसमें हकीकी मंज़र को पेश किया जाता है। लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग करता लाइव प्रोग्राम वो होते हैं जो हम हाथों हाथ बराह रास्त देखते हैं, और रिकॉर्डिंग करता प्रोग्राम वो होते हैं कि 5-6 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद वो कई महीने में जाके हमारे पास आया, ठीक है। आपने क्या सीखा, और इसके बाद इस तरह से इख्तितामी सवालात हैं। टेलीविज़न प्रोडक्शन क्या होता है, टेलीविज़न प्रोग्राम के मुख्तलिफ मराहिल, ये सारे सवालात के जवाब आपको देने। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।